चुनाव में राजनीति संबंधी जो मुद्दे थे, मसले थे, उनके विषय में चिंतन करना ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों का काम है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल जो संविधान से संबंधित विषय थे उनका उल्लेख करना चाहूँगा। और संविधान के जो भी जानकार हैं, संविधान के जो विद्यार्थी हैं, उन सबको भी इस पर विचार करना चाहिए, जिससे एक निष्कर्ष देश के सामने आना चाहिए। चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम आने के बाद, ये दोनों में मैं एक देखता हूँ कि संविधान से जुड़े विषय समाहित। चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया। अब इस विषय पर चिंतन करना होगा, क्या भारत का संविधान इतना कमज़ोर है कि जब जो चाहे उसको बदल देगा? या आरक्षण जो हमारी देश की सामाजिक व्यवस्था है, इसमें आरक्षण ख़त्म करना किसी सरकार के बस का काम है? और वो सरकार जिसने 10 साल जो सत्ता में रही है, क्या वो कोई भी ऐसा एक भी कार्य हुआ है जो संविधान की दृष्टि से हम विचार करें, जिसमें संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान ना रहा हो, संविधान की भावनाओं पर अमल करने का विचार ना रहा हो? क्या वो संविधान बदला जा सकता है? संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये न्यायिक निर्णय है। और इसमें सबसे दुस्साहसपूर्ण जो बदलाव किया गया वो 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, 42 संशोधन के माध्यम से किया गया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में उस तरह के आपातकाल लागू होने की कोई संभावना नहीं है। ये जागरूक जनता है देश की, और ऐसी स्थिति दोबारा आएगी नहीं। संविधान की दृष्टि से करें तो संविधान निर्माताओं की दृष्टि से करें, जो हमारे संविधान के शिल्पी थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनसे जुड़े 5 जो पंच तीर्थ हैं उनका भव्य रूप से प्रतिष्ठित किया गया है, उनके प्रति एक सम्मान। तो ये भावना हमको देखनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि संविधान में बदलाव, आरक्षण की समाप्ति, ये वर्तमान माहौल में दूर दूर तक कहीं संभव भी नहीं है। और संविधान बदलना क्या आसान है? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हमारे संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं को 2 साल 11 महीने से अधिक का समय लगा था। और हम ये कहें कि 5 साल के लिए जो सरकार आ रही है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि ये संविधान से जुड़ा जो चुनाव प्रचार के दौरान विषय उठाया वो निरर्थक था। दूसरा, चुनाव परिणाम आने के बाद संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 को साथ में हमको देखना चाहिए, जिसमें केंद्र में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में बात कही गई। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके खंड 2 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और 3 में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद पर रहेगी। इन सबको बात को जोड़ के देखना चाहिए। कहा गया कि कहीं बहुमत शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। एक जिसका पूरा स्पष्ट बहुमत हो, जिस दल के और उसने अपने नेता के निर्वाचन कर लिया हो। दूसरा, या किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी एक पार्टी को, लेकिन चुनाव के पूर्व जिनका गठबंधन था, अगर वो बहुमत में है तो उनके नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे राष्ट्रपति। ये स्थिति है। और तीसरा क्या है, जो राष्ट्रपति देखते हैं कि लोकसभा के विश्वास पर्यंत मंत्रिपरिषद पद पर रहेगी। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी यह विचार करेंगे कि जिसको हम शपथ ग्रहण के लिए बुला रहे हैं, क्या वह मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास को प्राप्त कर रही है कि नहीं कर रही, ये देख रहा। अब ये तीनों दृष्टियों से हम देखें तो जो चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से जो अल्पमत में थे, उन्होंने जो एक प्रयास किया चुनाव के बाद से सरकार बनाने का, गठजोड़ करने के पूरे प्रयास किए गए, वो संविधान के विरोधी मान्यता थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि एनडीए ने चुनाव के पूर्व जो गठबंधन था, उस गठबंधन ने पूरा स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। और सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो भी ये पूरी तरह स्पष्ट था, किसको स्पष्ट बहुमत मिला है, नेतृत्व पे लेकर कोई विवाद नहीं था। तो इस तरह वो चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद जो राष्ट्रपति जी का जो निर्णय होने वाला है, जो वो मंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाने
का निर्णय किया गया वह संविधान के अनुरूप है। ये निर्वाचन आयोग को भी भविष्य में भी देखना चाहिए कि इस तरह के भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाए ना जाएं। आर्थिक विषयों पे भी एक वादे करने की एक सीमा होनी चाहिए। ये मनगढ़ंत वादे कर देना ये भी चुनाव को निष्पक्ष, चुनाव को प्रभावित करने वाले होते हैं। ये पैसा वो सरकार जो वादे कर रहे हैं वो कहाँ से लाएगी, ये भी चुनाव के पहले घोषणा पत्र के साथ उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जो कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना संविधान के अनुसार ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करना चाहिए कि किस तरह चुनाव निष्पक्ष हों, भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाए ना जाएं। ये सब देखने का भी कार्य है, तभी ये संविधान पूरी मजबूती से चलेगा और हम सब इस पर गर्व कर सकते हैं कि एक बार फिर संविधान की विजय हुई है, लोकतंत्र की विजय हुई है। ये देश के लिए गौरव का विषय है।